अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपको दे रही हूँ वो ग्रेप लीव्स की दे रही हूँ, फिलिंग विद राइस। ठीक है जी। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लें। मेरे पास ये पार्सले है, फ्रेश पार्सले, फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेश मिंट। इनको मैंने थोड़ा थोड़ा लेकर ऐसे काट लिया है, बिल्कुल बारीक। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑनियन ऑमलेट की तरह काट कर, और स्पाइस में सिर्फ नमक जाएगा, टमाटर जाएंगे। टमाटर मेरे पास एक्चुअली वो बड़े वाले ख़त्म हो गए हैं, तो मैं ये सैलेड वाले टमाटर यूज़ करूँगी। इसके अलावा इसके अंदर 2 लेमन का जूस जाएगा। और ये ग्रेप लीव्स जो आप देख रहे हैं ये आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये ऐसे कांच की बॉटल्स में आते हैं, जौन सी कंपनी आपको चाहे आप ले सकते हैं। आप इनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास ये पिछले 2 महीने से हैं और मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा था, लेकिन आज मैंने इनको ओपन किया तो अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। अच्छा जी, ये देखें ऊपर से इस तरह हम ये जो इनकी छोटी छोटी सी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये डंडियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये हम काट लेंगे। ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो एक ऑनियन हम लोगों ने बिल्कुल उसको ऑमलेट के लिए जिस तरह हम काटते हैं, काट के मैंने हल्का सा फ्राई करके ऊपर मैंने ये अपने सारे धनिया, पुदीना और पार्सले डाल दिया। ठीक है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। ओके जी। अच्छा, ये जो चावल है इनको मैंने सिर्फ वॉश किया है। इनको मैंने पहले पानी में बिल्कुल नहीं भिगोया, जैसे नॉर्मल हम चावल बनाते हैं, ये इस तरह नहीं है। ये बिल्कुल मैंने वॉश करके रख दिया, इनमें बिल्कुल पानी नहीं डाला, और अब मैंने इनको इसके बीच में मैंने मिक्स कर दिया। ओके जी, अब ये लेमन जूस डाल देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ये लेमन जूस डाल देंगे। ठीक है जी। ओके जी, आफ्टर 5 मिनट आप ये टमाटर डाल दें। मेरे पास टमाटर नहीं थे, मैंने बहुत थोड़े से टमाटर डाले हैं, आप पूरा एक बड़ा टमाटर ज़रूर डालें। ओके, नाउ पुट वाटर, दिस इज 1/2 कप वाटर। ओके जी, चावल यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। अच्छा, अब इसको स्टीम पे रखने के लिए देखें, नीचे पहले कुछ ये जो मैंने ग्रेप लीव्स हैं बिछाकर, उसके ऊपर एक आलू काट के आप इस तरह बिछा दें, और इसके ऊपर हम लोग सारे जो ग्रेप लीव्स हैं उसके अंदर चावल भर के तो इसके ऊपर रखेंगे और स्टीम के लिए इसको चूल्हे पे रख देंगे। अच्छा, ये नीचे इसलिए बिछाते हैं कि ये पानी छोड़ेगा और इसके पानी से और इसकी स्टीम से जो है ये ऊपर से वो पकेंगे। साथ साथ मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये आप चावल देख लें, चावल जो है इसके बीच में वो क्या कहते हैं कि बहुत कनी है, अभी चावल अभी कच्चा है, पूरी तरह पका नहीं है, अब स्टीम में पकेगा। लीव्स में ऐसे हम लोग भर लेंगे, 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप इसमें डाल के सेंटर में। उसके बाद अच्छी तरह इसको लीव के साथ भर लें, बंद कर लें, सॉरी, वो तो आप लोगों को पता ही, किसी भी तरह करके आप बंद कर लें, ऐसे कि चावल कहीं से भी जो है वो बाहर नज़र ना आए और अच्छी तरह ये सील बंद हो जाए। सारे पत्ते हम लोग ऐसे ही भर लेंगे। ओके जी, ये देखें इस तरह हम लोगों ने इनको सबको बंद कर लिया। कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। चावल ऐसे रखें, इसको रोल करें, ये खुद ब खुद बंद हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह अपने इसमें पॉट में रख कर इसके ऊपर मैं जब ये सारा, मैं इस पर भी काफ़ी सारे आएंगे, ये देख रहे हैं आप कितने सारे लीव्स हैं मेरे, सब बनाकर इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर 1 गिलास पानी डालूंगी और इसको बंद करके हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दूँगी, बिल्कुल स्टीम वाली आंच पर, जिस पे हम लोग चावलों को दम देते हैं वैसी। और उसके बाद जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको टाइम भी बताऊंगी और फिर मैं आपको इनका लास्ट लुक भी दिखाऊंगी। ये देखेंगे, ये इसकी लास्ट लुक 30 से 40 मिनट इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रखा है। तो इसके अंदर जो चावल हैं वो बिल्कुल, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की गल गई हैं। ठीक है, चावल जितने अच्छे गलेंगे, जितने स्टिकी होंगे, उतने अच्छे लगेंगे। इसके अलावा इसके अंदर लेमन अगर आपको कम लगता है तो आप इसके ऊपर लेमन जूस डाल सकते हैं और ये आपकी डिश उस वक्त रेडी हो जाएगी। अगर लेमन नहीं पसंद तो जितना इसके अंदर हमने डाला है उतना इनफ है। ठीक है जी, बहुत मज़ेदार डिश बनती है ये। अगर आप डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो साइड डिश बन सकती है आराम से। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।